नागरिकता कानून की धारा 6A पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। बता दें, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, MM सुंदरेश और मनोज मिश्रा ने इस मामले में बहुमत का फैसला सुनाया। वहीं जस्टिस JB पारदीवाला ने इस फैसले पर असहमति जताई। CJI चंद्रचूड़ ने कहा, असम समझौता अवैध प्रवासन की समस्या का एक राजनीतिक समाधान था और धारा 6A विधायी समाधान। बहुमत का मानना था कि संसद के पास प्रावधान लागू करने की विधायी क्षमता है। बहुमत का ये भी मानना था कि धारा 6A को स्थानीय आबादी की सुरक्षा की आवश्यकता के साथ मानवीय चिंताओं को संतुलित करने के लिए बनाया गया था। किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की मौजूदगी का मतलब ये नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 29(1) के अनुसार भाषाई और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ताओं को ये साबित करना होगा कि एक जातीय समूह सिर्फ दूसरे जाति समूह की मौजूदगी के कारण अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। आपको बता दें, इस फैसले के मुताबिक बहुमत ने ये माना कि बांग्लादेश के साथ बड़ी सीमा साझा करने वाले अन्य राज्यों से असम को अलग करना तर्कसंगत था, क्योंकि असम में स्थानीय आबादी के बीच अप्रवासियों का प्रतिशत अन्य सीमावर्ती राज्यों की तुलना में अधिक था। असम में 40 लाख प्रवासियों का प्रभाव पश्चिम बंगाल के 57 लाख प्रवासियों से अधिक है, क्योंकि असम में भूमि क्षेत्र पश्चिम बंगाल की तुलना में बहुत कम है। बहुमत ने माना है कि 25 मार्च 1971 की कट ऑफ तारीख तर्कसंगत थी, क्योंकि ये वही तारीख थी जब बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त हुआ था। प्रावधान के उद्देश्य को बांग्लादेश युद्ध की पृष्ठभूमि से देखा जाना चाहिए। बहुमत का मानना है कि धारा 6A न तो अति समावेशी है और न ही कम समावेशी। वहीं न्यायमूर्ति पारदीवाला ने इस फैसले पर असहमति जताई। पारदीवाला ने कहा कि 1966 से पहले के अप्रवासियों और 1966-71 के अप्रवासियों के बीच वर्गीकरण को हर समय उचित नहीं माना जा सकता। प्रदर्शनकारियों की आशंकाओं को दूर करने के लिए 1 जनवरी 1966 की कट ऑफ तारीख निर्धारित की गई थी। विधायिका आसानी से 1971 से पहले प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को मान्यत नागरिकता प्रदान कर सकती थी, लेकिन तथ्य ये है कि 1966 से 71 तक एक वैधानिक श्रेणी एक सख्त शर्त 10 वर्षों तक कोई मतदान का अधिकार नहीं के अधीन बनाई गई थी। इसका मतलब ये होगा कि नागरिकता प्रदान नहीं की गई थी। आपको बता दें कि CJI चंद्रचूड़ ने इस दौरान कहा कि ये बहुमत का फैसला है। नागरिकता कानून की धारा 6A संवैधानिक रूप से सही है। 25 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट भी बिल्कुल सही है। इसका सीधा मतलब है कि 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 तक बांग्लादेश से असम आए लोगों की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। गौरतलब है कि असम में 40 लाख अवैध अप्रवासी हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसे लोगों की संख्या 57 लाख है। इसके बावजूद असम की कम आबादी को देखते हुए वहां के लिए अलग से कट ऑफ डेट बनाना जरूरी था। आइए अब आपको बताते हैं कि 1955 की धारा 6A क्या है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A भारतीय मूल के विदेशी प्रवासियों को जो 1 जनवरी 1966 के बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आए थे, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देती है। ये प्रावधान 1985 में असम समझौते के बाद डाला गया था, जो भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक समझौता हुआ था, जिन्होंने बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को हटाने के लिए विरोध किया था। कट ऑफ तारीख यानी कि 25 मार्च 1971 वो तिथि है जब बांग्लादेश युद्ध समाप्त हुआ था। असम के कुछ स्वदेशी समूहों ने इस प्रावधान को चुनौती दी है, ये तर्क देते हुए कि ये बांग्लादेश से विदेशी प्रवासियों की अवैध घुसपैठ को वैध बनाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।